हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम पॉइंटर्स का एरेज के साथ किस तरह से यूज़ किया जाता है वो सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। फिर मैंने मेन की स्टार्टिंग की है। मेन की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने यहाँ पर एरे डिक्लेयर किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि एरे जो है वो सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है और उसे मेमोरी में कंटिन्यूअस स्पेस जो है वो एलोकेट किया जाता है। और पॉइंटर्स जो है वो वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू ना स्टोर करके वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम पॉइंटर्स का एरेज के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका टाइप डबल है, यानी कि वो डबल टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। डबल स्पेस नाम जो है वो बैलेंस दिया है मैंने एरे को, और उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और उन 5 एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, देन क्लोज एंड देन सेमीकोलन। फिर मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है। पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है डबल स्पेस, पॉइंटर मैं किस तरह से डिक्लेयर करती हूँ, एस्ट्रिक एंड देन पी, यानी कि पॉइंटर का नाम, देन सेमीकोलन। आप यहाँ पे इस बात की तरफ ध्यान देंगे कि जो आपका पॉइंटर है वो भी उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का आप एरे लेंगे, क्योंकि पॉइंटर भी जो है उसी टाइप की वैल्यूज का एड्रेस स्टोर करेगा जिस टाइप के आप एलिमेंट्स की वैल्यू देंगे। फिर मैंने क्या करना है कि मुझे सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, क्योंकि मैं पॉइंटर्स की हेल्प से एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास फर्स्ट एड्रेस होगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, तो मैं नेक्स्ट सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकती हूँ। किस तरह से? क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के वो मेमोरी में एक कंटिन्यूअस स्पेस एलोकेट किया जाता है उनको। तो मेरे पास अगर लेट सपोज फर्स्ट एड्रेस है 0, तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट कैसे गेट कर सकती हूँ कि डबल टाइप का है, डबल में 4 बाइट्स लेता है एक एलिमेंट, तो 0 + 4 कर दूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा। फिर 4 + 4 कर दूंगी तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ किसकी जरूरत है, स्टार्टिंग एड्रेस की। स्टार्टिंग एड्रेस पता करने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज किया है। पॉइंटर्स में मैंने क्या लिखा, p, यानी कि पॉइंटर का नाम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एरे का नाम लिख दूंगी। एरे का नाम क्या है, बैलेंस। इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या होगा, बैलेंस जो भी एरे का नाम है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट का जो भी एड्रेस होगा वो पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया जाएगा इस स्टेटमेंट के थ्रू। अगर हम यहाँ पर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता करना चाहते हैं तो सिंपली हम एरे का नाम लिख देंगे, तो वो होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मैंने पॉइंटर को स्टोर कर दिया, यानी पॉइंटर में सेव कर दिया है। अब मैं पॉइंटर्स की हेल्प से एरे के एलिमेंट को एक्सेस करूंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल मैसेज लिखा है, सी आउट एरे वैल्यू यूजिंग पॉइंटर्स, देन एंडल। एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जैसा हम जानते हैं कि हमें फॉर लूप का यूज करना होता है, तो हमने लिखा फॉर इंट j = 0, 0 से स्टार्ट किया है और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5, तो मुझे लूप कहाँ तक चलाना है, <5 तक। j <5 सेमीकोलन लगाया, j++, फिर मैंने फॉर लूप को स्टार्ट किया है कर्ली ब्रेसेस लगाकर। सी आउट ये सिंपली एक मैसेज है, अभी हम इस लाइन को एक बार छोड़ देते हैं। फिर मैंने लिखा है सी आउट। अब मुझे उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, वैल्यू ऑपरेटर, यानी कि एस्ट्रिक लगाऊंगी। उसके बाद पैरेंथेसिस में मैंने लिखा p पे मेरे पास स्टार्टिंग एड्रेस है एलिमेंट के, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस है, तो मैंने लिखा p प्लस j मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो p + j, जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है उसमें j यानी कि 0 है वो ऐड हो जाएगा। उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, वैल्यू मेरी क्या है फर्स्ट एड्रेस पे 1000 प्रिंट हो जाएगी। फिर j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, p की वैल्यू वही है पर j की वैल्यू 1 होगी है। उस एड्रेस में जो भी वैल्यू है उसमें एडिशन होगा, और उस एड्रेस पे जो नेक्स्ट वैल्यू है, यानी कि नेक्स्ट एड्रेस पे जो वैल्यू है वो है 2, वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसा तब तक होता जाएगा जब तक जो है हमारी लूप टर्मिनेट नहीं हो जाता, यानी कि जब तक हमारी लूप की कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएगी हमारा लूप कंटिन्यू चलेगा और फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा ही अगर हम एरे के एड्रेस के थ्रू एरे की वैल्यूज को गेट करना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, सी आउट मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया, एरे वैल्यू यूजिंग बैलेंस एज एड्रेस, यानी कि यहाँ पर अब मैं पॉइंटर का यूज नहीं कर रही, इस स्टार्टिंग एड्रेस यानी कि बैलेंस का यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है फॉर i = 0, i <5, i++, फॉर लूप की ब्रेसेस लगाई है मैंने। सी आउट ये मैंने लिखा
यहाँ मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए लिखी है कि मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, वैल्यू एट p प्लस और j की वैल्यू मेरे पास 0 है, यानी कि p प्लस 0th एलिमेंट पे जो वैल्यू है मैं उसे प्रिंट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा है। इसी तरह से बैलेंस यानी कि जो स्टार्टिंग एड्रेस है, बैलेंस प्लस i की वैल्यू क्या है मेरी 0th पे जो भी वैल्यू है मैं उसे प्रिंट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने एक मैसेज प्रिंट कर लिया है। अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, सी आउट एस्ट्रिक का साइन और पैरेंथेसिस में मैंने इनिशियल एड्रेस दे दिया यानी कि बैलेंस प्लस आई हमने इसलिए दिया है कि वैल्यू इटरेट करने के लिए 0 1 2 यानी कि एड्रेस को इटरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे दिया आई। सबसे पहले 0th एलिमेंट की वैल्यू आएगी, फिर नेक्स्ट एलिमेंट की जब तक हमारा लूप टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो इस तरह से हम पॉइंटर्स की हेल्प से भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और इनिशियल एड्रेस अगर हमारे पास है तो हम इनिशियल एड्रेस कैसे ले सकते हैं कि सिर्फ हम एरे का नाम अगर लिख देते हैं तो वो हमें एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि हम सिंपली एरे का नाम लिख के उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ले सकते हैं और फिर उसे इटरेट करके नेक्स्ट एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये था। अब हमने इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव करना है। सेव करने के बाद F9 से हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं F10 से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे p प्लस 0th एलिमेंट, p प्लस 1 एलिमेंट, p प्लस 2 एलिमेंट, p प्लस 3 एलिमेंट एंड p प्लस 4th एलिमेंट। तो यहाँ पे इसने पॉइंटर्स का यूज करके एरे एलिमेंट्स को एक्सेस किया है और यहाँ पर इनिशियल एड्रेस को यूज करके एरे वैल्यूज को एक्सेस किया है। तो ये था कि किस तरह से हम पॉइंटर्स का एरेस के साथ यूज कर सकते हैं। बट आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, जब भी आप पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे तो वो पॉइंटर उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, ताकि जो भी नेक्स्ट इटरेशन हो वो उसी साइज की हो। जैसे अगर हमारा पॉइंटर डबल है तो वो डबल टाइप को लेकर ही पॉइंटर में जो है वो एडिशन करेगा। लाइक हमारा फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो डबल हमने ले रखा है तो वो 4 का इंक्रीमेंट करेगा। अगर हमने इंटीजर ले रखा है तो वो 2 का इंक्रीमेंट करेगा। कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है तो वो 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो आपको यहाँ पर जब भी पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो जो भी टाइप का आप एरे लेंगे उसी टाइप का ही पॉइंटर आपको डिक्लेयर करना होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।